सकते हैं इनका फ्यूचर क्या है। लड़कियां भी एक बड़ी तादाद में पीछे खड़ी हैं। इन दोनों को खिताब करते हुए आप कुछ ऐसा टिक दीजिए कि इनकी जिंदगी में फ्लाइंग कार तो आपने बना लिया है, फ्लाइंग मोटरसाइकिल भी बनाए। जनाब बास फारूकी साहब, कोई लगा न सका तेरे कद का अंदाजा, कोई लगा न सका तेरे कद का अंदाजा, तू आसमान था और सर झुकाए बैठा था। हेलो, आदाब, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं माज हूँ। मैं आप ही जैसा एक बच्चा था जो यहाँ पर पला बड़ा हूँ। एंड स्कूल मेरा दूसरा घर हुआ करता था। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ और हाई स्कूल तक मैंने यहाँ पढ़ाई की। मैं इस वक्त जर्मनी में एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जिसका नाम लीलियम है। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, लीलियम, LILIUM। और वो कॉन्सेप्ट एक फ्लाइंग कार का है, एक ऐसा छोटा सा हवाई जहाज जो कहीं पे भी लैंड हो सकता है और आप इस बिल्डिंग के ऊपर भी उसको लैंड करा सकते हैं और वो बैटरी से चलता है और वो 3 घंटा करीब उड़ाया जा सकता है और 300 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है और उसके बाद उसको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। उसमें तेल नहीं पड़ता, वो प्योरली बैटरी से चलता है। और मेरा काम जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, उसका नॉइज कंट्रोल करना है। मैं आप लोगों से मुखातिब होना चाह रहा था, उसकी कई वजह थी। पहली तो ये वजह कि आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं कि आप लोग इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरे वक्त में ये स्कूल इतना अच्छा नहीं था, इस वजह से मुझे सेंट जॉन से पढ़ना पड़ा। शायद मैं भी यहाँ ही पढ़ रहा होता अगर मुझे ये स्कूल इतनी अच्छी कंडीशन में मिलता। दूसरी बात, मैं अपनी ज़िंदगी की 2-3 चीज़ें या 2-3 फॉर्मूला शेयर करना चाहता था आप सभी लोग से कि मैं चाहता हूँ आप लोग भी कल कोई ऐसी जगह पहुँचे कि फिर यहाँ आकर इसी तरह की एक छोटी सी बात कहें और लोगों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। सबसे पहली बात, लाइफ सिर्फ संतुलन का नाम है। आप अपनी जिंदगी में अगर संतुलन लेते आते हैं, संतुलन का क्या मतलब? आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें पढ़ाई, खेल, सोना, खाना, मोबाइल देखना, इसको सही मिक़दार में करना, सही टाइम में करना। अगर आप ये संतुलन अपनी जिंदगी में बना लेते हैं अभी से, मैं ये नहीं कहता 1 दिन या 2 दिन, आप 1 साल ले लें, लेकिन अगर आपने संतुलन बना लिया तो आप ऑलरेडी कामयाब हो जाएंगे। फिर बहुत मुश्किल नहीं होगी कामयाब होने की। संतुलन का एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप हर रोज सोते रहोगे, कुछ रोज 6 घंटा, कुछ रोज 8 घंटा, कुछ रोज 10 घंटा। कभी ये जोड़िए कि अगर आप 100 साल की जिंदगी जिए तो उसमें कितने दिन सोते रहे। आपको अंदाजा होगा कि आप 20 साल सिर्फ सोते रह गए। 100 साल की जिंदगी में आप 30 साल सोते रह गए, जो कि एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन है। तो हमें नींद उतनी लेनी है जितनी हमारे लिए जरूरी है। हमें मोबाइल उतना ही देखना है जितना हमारे लिए जरूरी है। मोबाइल के अंदर वही देखना है जो हमारे लिए जरूरी है। मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मेरी जनरेशन में 10-15 साल पहले, 20 साल पहले मोबाइल और कंप्यूटर नहीं था। हमारे पास सिर्फ स्पोर्ट्स था, जो कि क्रिकेट मेनली था, या फिर पढ़ाई थी। तीसरी चीज थी ही नहीं। इस वजह से हमारे लिए बड़ा आसान हो गया कि चलो यार खेलते हैं या पढ़ते हैं, और कुछ करने को ही नहीं गाजीपुर में। आज के वक्त में एक ऐसी चीज है जो आपको इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है कि आपको यही ना समझ में आए कि आपको बनना क्या है। तो मोबाइल बंद करके कभी ये सोचिए कि आपको जाना कहाँ है। कहीं भी, आसमान, चांद, तारा, कुछ भी सोच लीजिए कि मुझे वहां पहुंचना है, और उसके बाद मेहनत करना शुरू करिए। सबसे पहले गोल सेट करना जरूरी है, उसके बाद लाइफ में बैलेंस लाना जरूरी है, और लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी गोल सेट किया है वो हर रोज सुबह और शाम आपको याद करना है कि ये मेरा गोल है, मुझे ये पहुंचना है। हर रोज रात में सोने से पहले ये सोचना है आज मैंने उस गोल के लिए क्या किया। अगर आप ये आदत बना लेंगे, आप यकीन मानिए, मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल हूँ, ऐसे मैं हजारों लोग को जानता हूँ जो एक गोल बनाते हैं और उसको अचीव करते हैं, और वो आप ही जैसे बच्चे हैं, बल्कि आपसे भी खराब स्कूलों में या बिना स्कूली पढ़ाई के वहां पहुंचे।
तो आप सब कल को दुनिया के तारे बनेंगे, इंशाअल्लाह स्कूल का नाम रोशन करेंगे, गाजीपुर का नाम रोशन करेंगे। लेकिन बिना बैलेंस, बिना फोकस और बिना गोल के आप कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे, और खासकर मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शन से बहुत जरूरी है दूर रहना। शुक्रिया। ये मौसम भी रोक न सका आप सबसे बात करने के लिए। मेरी बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूं, आपसे कुछ बात करूं। बहरहाल वक्त कम है, लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कही थी कि पहले आप सपना देखिए। वो सपना नहीं जो सोने के बाद देखा जाता है, बल्कि वो सपना जो आपको सोने ना दे। और उस सपने को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरे जी जान से जुट जाएगी। क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भी काम आप करें वो 100%, क्योंकि आप उम्र के उस हिस्से में हैं जो आपके आने वाला 40-50 साल का भविष्य तय करेगा। ये आपका गोल्डन पीरियड है। इसमें आप अपने वक्त का, अपने समय का बेहतरीन उपयोग कीजिए। आप में से हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकता है। ये आपके हाथ में है। और अपने टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे लगाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि जो भी काम करो वो 100% उसमें दो। अगर जूते पे पॉलिश भी लगाओ, कोई काम छोटा नहीं होता है, जूते पे पॉलिश भी लगाओ तो उसको 100% चमका कर और बेहतरीन पॉलिश वाला जैसे लगाता है उस तरह से लगाओ, तो जिंदगी में कामयाब होगे। बहरहाल जब भी कभी मौका मिला मैं आप सबके बीच में हूँगा। प्रिंसिपल सर ने मेरे बारे में ज़्यादा कुछ बोल दिया। मैं तो एक खिदमत करता हूँ बच्चों को के एजुकेशन के लिए। हम सबका एक ध्येय है कि कोई भी बच्चा जो टैलेंटेड है वो पैसे के अभाव में पीछे न रहे, वो आगे बढ़े। जो बच्चे पढ़ाई में तेज नहीं होते उन्हें कंप्यूटर की, और आज कंप्यूटर सीख के हमारे वहाँ तकरीबन 150 बच्चे, क्योंकि छोटे शहरों में इस तरह के सोचने वाले नहीं हैं। ये आप भाग्यशाली हैं कि आपके लिए कुछ लोग सोचते हैं। हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था। हमको जो भी है डॉक्टर, इंजीनियर बनना था। डॉक्टर अगर बनना है तो 60% काफ़ी होता था डॉक्टर में की पढ़ाई में, नीट में जो PNP की कोचिंग होती थी उसमें पास होने के लिए। आज ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। अब 98% पे 2000 बच्चे होते हैं, उनमें आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको अपना बेहतरीन करना है। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, टीचर से ज़्यादा सवाल कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता उसको बार पूछिए और बेहतरीन करिए। आपका कंपटीशन आपके दोस्तों से नहीं है, बल्कि आप किया है। अगर ये बच्चे हो तो यहाँ आ जाए, इन कीमती लोगों के साथ उनकी एक फोटोग्राफी हो जाए। अनीता यादव, विष्णु प्रजापति, हिमांशु, अरुण यादव, महिमा और ओम प्रकाश, इनमें से कोई है क्या? अनीता यादव तो थी, मैं देखा था। अच्छा, ये विष्णु आ गए। खड़े हो जाओ, यही खड़े हो जाओ। अनीता कहाँ है? आ जाइए। वेरी गुड बेटी। हाँ, इधर लाइन में खड़े हो जाओ। अच्छा, ये देखो, ये अपना मेडल भी साथ में आप दीजिए। कलीम भाई, ये इनको दीजिए बच्चों को। बैग रख दो।